तो जो हमारे सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में जानें। इससे पहले हमेशा की तरह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे थोड़ा जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो सेहत क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि लाइफ में की क्वालिटी अच्छी हो, हम अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकें, मज़े से ज़िंदगी जी सकें, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी सेहत अच्छी हो। और हम सब चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारी, बल्कि हमारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हेल्थ होती क्या है। स्पेशली अच्छी हेल्थ किसे बोला जाता है, सर्वोत्तम स्वास्थ्य किसे बोला जाता है। तो आप में से जितने लोग पुराने हैं वो तो सब जानते ही हैं, स्पेशली मैं नए लोगों के लिए कह रही हूँ। अच्छी सेहत या सर्वोत्तम स्वास्थ्य होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल हेल्थ, जो तीन चीजों से मिलकर बनता है। क्या है वो तीन चीजें? शारीरिक स्वास्थ्य है, वेरी गुड, मयूर जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। जब ये तीनों चीजें हमारे पास होती हैं, तब जाकर हम ये सोच सकते हैं कि हमारी जो सेहत है वो अच्छी है, हमारे पास ऑप्टिमल हेल्थ है। और ऑप्टिमल हेल्थ पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर के सभी बाहरी और अंदरूनी अंग और क्रियाएं ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की मदद से ही चलती हैं। राइट? मतलब किसी पार्ट को विटामिन ए की बहुत जरूरत है, तो किसी को बी की जरूरत है। और अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की अत्यधिक कमी हो जाती है, तो ये समझ लीजिए कि उससे संबंधित रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो सवाल होता है कि ये कमी होती ही क्यों है? इस कमी की यानी न्यूट्रिएंट्स की इस कमी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिन्हें हम अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या हम इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लाइफस्टाइल चैलेंजेस, जिन पर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं होता या कम होता है। ऐसी चीज़ों को हम लाइफस्टाइल चैलेंजेस बोल देते हैं। जैसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस, लाइफस्टाइल की वजह से वातावरण आज प्रदूषित हो गया है। चारों तरफ हम जो हवा है वो प्रदूषित है, भोजन प्रदूषित है, वाटर प्रदूषित है। तो इसका मतलब वी आर नॉट इन द सेफ एनवायरनमेंट एट ऑल, राइट? और ये तो एनवायरनमेंट की बात है। और क्या है लाइफस्टाइल चैलेंजेस में? दैट इज वर्क स्ट्रेस। काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से एग्जाइटी बढ़ गई है। अब शारीरिक काम तो नहीं है इतना, लेकिन मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत बढ़ गई है। लाइफस्टाइल फास्ट हो गया है। फास्ट मतलब बहुत जल्दी जल्दी हमें काम करना पड़ता है, टाइम की कमी है हमारे पास। अब जब लाइफस्टाइल ही हमारा फास्ट हो गया है और वक्त की कमी है, तो आज हमारे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं है। बनाना तो बहुत दूर की बात है, बनाने में तो हम और भी जल्दी जल्दी ऐसी चीजें करते हैं। तो हमारे पास खाना खाने का टाइम नहीं है। तो हम क्या चीजें प्रेफर करते हैं कि चलो नहीं खा रहे हैं, घर में टाइम नहीं है, तो बाहर खाएंगे। बाहर हमें क्या मिलेगा? हमें चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी, प्रोसेस्ड फूड मिलेगा। और कई बार घर में भी हम उतना अच्छी चीजें नहीं बना पाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ स्टाइल को खराब करती हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हेलो, सुन रहे हैं ना आप लोग मुझे? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट। ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं भोजन में। और देखा जाए तो ये सारी चीजें हम रोज ही खाते हैं, करीब करीब, राइट? लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं खाते हैं। तो कितना चाहिए? ये समझ लो कि हमें 6 से 11 अलग अलग तरीके का अनाज चाहिए, 3 से 5 अलग अलग कलर के फल और अलग अलग कलर की सब्जियां चाहिए। हमें 2 से 3 प्रोटीन सर्विंग चाहिए, 1 से 2 एसेंशियल विटामिन्स चाहिए, और ये चीजें हमें रोज चाहिए। अब रोज चाहिए तो क्या है? हम खाते तो रोज हैं। अगर हम रोज सब्जी रोटी दाल चावल भी खा रहे हैं, थोड़ा सलाद खा रहे हैं, तो सब चीजें हमें मिलेंगी, लेकिन पूरी नहीं मिलेंगी, कमी रह जाएगी। मतलब हम एक या दो तरीके का अनाज खाएंगे, एक आध कोई फल होगा, थोड़ा बहुत प्रोटीन्स बहुत कम होगी, तो ये चीजें मिलेंगी पर कम मिलेंगी।
जिसकी वजह से हमारे शरीर में रह जाती है कमी, और ये कमी दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। अब कमी है तो हम इसे कहेंगे न्यूट्रिशनल गैप, कि ये हो गया पोषक तत्वों की कमी है ये। अब इस कमी को अगर इग्नोर करते हैं कि छोड़ो हो रही है तो देखा जाएगा, तो ये कमी बढ़कर डेफिशिएंसी बन जाती है, और ये डेफिशिएंसी बढ़ते-बढ़ते डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है, बीमारी बन जाती है। अगर बीमारी को भी हम इग्नोर करते हैं, तो वो लाइलाज हो जाती है। गेटिंग? मतलब फिर जिंदगी भर दवाइयाँ खाते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, और दवाइयों से हम स्वस्थ नहीं हो सकते, बीमारियों से बच सकते हैं, हम जो है बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बीमारी हमें संभाल लेगी, मरने से बच जाएंगे, लेकिन स्वस्थ नहीं हो सकते। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? वाई? बिकॉज न्यूट्रिशन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है, एंड डेफिनेटली इट्स रिक्वायर फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ये न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो जो बहुत सारे चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डाइटरी फाइबर, ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, राइट? इनका काम क्या है? ये हमें ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी के दूसरे फंक्शंस के लिए, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब ही होता है थोड़ा सा, मतलब कि हमें थोड़ा चाहिए लेकिन जरूर चाहिए। इसका काम क्या है? इनके बिना हम, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इससे हमें बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, राइट? इसे कहते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो गए, राइट? और इन सब के साथ साथ एक और चीज चाहिए, जिसे कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, राइट? फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट के कलर्स में से निकाला जाता है। तो ये इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, राइट? तो मैक्रो तो हमें मिल ही जाता है भोजन से, दिक्कत आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो कि विटामिन और मिनरल्स हैं। विटामिन और मिनरल्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डालू ना, तो विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि प्लांट और एनिमल्स द्वारा बनाए जाते हैं, और मिनरल जो है ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि अर्थ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, पानी से मिलता है, जो पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर हमारी बॉडी में जाता है। अब इन दोनों की वजह से हमें क्या फायदा होता है? ये दोनों हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल्स के लिए, ग्रोथ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, इन सभी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर को पूरी तरीके से साफ रखें, हमारा ब्लड की प्रॉपर सफाई हो। तो उसके लिए हमारे पास जो है बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने जो डिस्कशन किया, उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स क्या होते हैं, कितना हमारे काम आते हैं, शरीर में कैसे काम करते हैं, इसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। सो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर ह्यूमन बॉडी, बट क्लीनिंग ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड में ही जाके तो काम करेगा ना। अब ब्लड जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि जो ब्लड है वही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट इन्हें शरीर से निकालता है या मार डालता है। तो ऐसे में आपके ब्लड का साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लड को साफ करेगा ओपीसी प्लस कैप्सूल, राइट? जो कि ब्लड को साफ करने के साथ साथ आपकी त्वचा के लिए ब्यूटिशियन का काम करेगा, त्वचा को भी और खूबसूरत और जवान बना देगा। इसमें हमने जितने भी डाले हैं वो सारे नेचुरल हर्ब्स हैं, राइट? जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। जैसे जैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, अंगूर के बीज का एक्सट्रैक्ट है, जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सरका इंडिका जो आपकी त्वचा को जवान रखता है, यंग रखता है, हेल्दी रखता है। इसके अलावा टर्मिनेला चेबुला, टर्मिनेला बिलेरिया, एम्ब्लिका, जिसे हिंदी में हड़, बहेड़ा और आंवला भी कहा जाता है। ये त्रिफला के नाम से काफी फेमस है। इसका बॉडी के अलग अलग अंगों पर काम है, जैसे ये यूरिन प्यूरिफिकेशन करता है, लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, बाल की जड़ों को मजबूत करता है, काले रहने देता है, वक्त से पहले सफेद नहीं होने देता, झड़ने नहीं देता,
पपीता एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट अंगों पे काम करता है, राइट। और स्किन में एम्बिलिका है, सॉरी गिलोय है, एंटी एजिंग कहा जाता है, इसे अमृता भी कहा जाता है, जो कि एंटी कैंसरियस है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें बहुत सारी है। और और नीम पत्ता डाला गया, नीम पत्ता जो कि ब्लड को साफ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ फिकस एक्सट्रैक्ट है जो कोलेस्ट्रॉल को रिडक्ट करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है और हार्ट अटैक से भी बचाने में मदद करता है। इतने सारे फायदे हैं इसके। और खास बात है कि ये नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है, मतलब किसी केमिकल से खून को साफ नहीं कर रहे हैं हम, नेचुरल चीजों से ब्लड को साफ कर रहे हैं, है ना। सोचिए ब्लड साफ नहीं होगा तो पूरे शरीर में वो गंदगी के साथ मूव करेगा, राइट, जिसकी वजह से हमारे सभी अंग इफेक्टेड होंगे और अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्लड का साफ करना बहुत जरूरी है और वो भी नेचुरल तरीके से। तो ये बहुत ही नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। हम सब जानते हैं कि विटामिन ई जो है बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और जो हमारा ये ओपीसी प्रोडक्ट है ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन ई से भी 50 गुना ज्यादा ज्यादा अच्छा काम करता है और हमारी त्वचा को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेज तो हम जानते ही हैं कैसी होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, जो एजिंग साइन को बढ़ाती है, रिंकल्स को डाल देती है। तो ये क्या करता है, ये हमारी स्किन को इनसे बचाने का काम करता है, हमारे ब्लड वेसल्स की पावर को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और हमारे सेल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता ब्लड की और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन यंग और ग्लोइंग लगती है। तो कुल मिलाकर इसने क्या किया, इसने हम से उन्हें शरीर से निकाल दिया, शरीर के जो डैमेजेस थे उसे कंट्रोल किया। हमारे ब्लड के जो वेस्ट है, ब्लड के अंदर वेस्ट अलग अलग पार्ट में भी होता है, तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें ये निकाल देता है। एज ए रिजल्ट आपकी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट देता है, स्किन के इलास्टिसिटी को अच्छा करता है, रिंकल्स को खत्म करता है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारी त्वचा में काम करता है। ये वेरिकोस वेन के लिए बहुत अच्छा है, तो जिनकी स्किन में मतलब बॉडी में वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है वो इसे यूज कर सकते हैं, या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वो यूज कर सकते हैं। और कौन यूज कर सकते हैं, ये हम सबको यूज करना चाहिए, पर स्पेशली किन्हें जरूर यूज करना चाहिए, जिनके गम्स में से ब्लीडिंग होती हो, राइट, मतलब मसूड़ों से खून निकलता हो, या जिनकी आंखों में इस तरह से रेड रेड पैचेस बन गए हो, ब्लड आ गया हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। जिन्हें बहुत थकान फील होती है, हार्ट बीट एबनॉर्मल है, वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, या वो लोग जो चाहते हैं कि एजिंग साइन डिले हो जाए, मेरे फेस पर जल्दी झुर्रियां ना पड़े, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लेना है, सुबह फ्रेश होकर आइए, फ्रेश होने के बाद आप एक ग्लास हल्का गर्म पानी लें और उसके साथ 3 कैप्सूल एक साथ लेने हैं, राइट, ताकि ये ब्लड को अच्छी तरीके से क्लीन कर पाए। तो किसी का कोई सवाल है ओपीसी के लिए? एनी क्वेश्चन फॉर ओपीसी? तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रोडक्ट हमारा है टीपोली। ओके, वेरी गुड मयूर जी। टीपोली, वेरी नाइस अरविंद जी, ग्रेट। तो आगे चलते हैं, आगे टीपोली है जो कि चाय से संबंधित है। तो ये किस चाय से संबंधित है, ये ग्रीन टी से कनेक्टेड है। ग्रीन टी जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, राइट। इसके अंदर ढेर सारे फ्री रेडिकल से लड़ने की पावर होती है, क्योंकि फ्री रेडिकल ना एक तरीके का नहीं होता, बहुत सारे हजारों लाखों तरीके के होते हैं फ्री रेडिकल। और डिफरेंट फ्री रेडिकल को अगर मैं दुश्मन कहूँ तो अलग अलग तरीके के दुश्मनों से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके के हम पावर चाहिए होगी, राइट। तो इसी तरह से ढेर सारे फ्री रेडिकल्स से फाइट करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। तो इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं।
साथ ही ये ओबेसिटी से फाइट करता है, मोटापे से बचाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि मोटापा भी कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स के अटैक की वजह से आता है। और ये हमारे शरीर में कैंसर के जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कैंसर, उनके चांसेस को कम करता है। प्लस इसमें 30 टाइप्स ऑफ पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स डाले हैं, यानी पौधे के कलर में जो पौधे की रक्षा करने की क्षमता होती है, वो निकाल कर हमने इसमें यूज किया है। और एक दो नहीं, 30 टाइप्स पॉलीफिनॉल, जिसका मतलब कि वो बहुत सारे फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा कर सकता है, राइट। और क्या करता है, इसमें है कैटेचिन। कैटेचिन है इसके अंदर, तो ये हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरियाज को निकाल देता है, राइट। अब हमारे शरीर में बैक्टीरियाज भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जिसमें से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जो हमारे, जिसे हम फ्रेंडली बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और जो अनफ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, ये हमें बीमार होने में प्रोवोक करते हैं, हमें बीमार करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो कैटेचिन है, ये शरीर में मौजूद बैड बैक्टीरिया, या ये कहिए कि अनफ्रेंडली बैक्टीरिया, उन्हें ये मार देता है, राइट। और जिसका हमें फायदा क्या होगा, इसका फायदा हमें होगा कि हमारे शरीर में दर्द कम रहेगा, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग कम होगी, थकान कम होगी, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, प्लस त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और हमें टाइप 2 के डायबिटीज पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, राइट। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं। कौन ले सकता है इसे? इसे हम सबको ही लेना चाहिए। पर किन्हें जरूर लेना चाहिए? जो एडल्ट्स, बुजुर्ग हैं, उन्हें लेना चाहिए। या किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, पूरे फेस पे पिंपल्स निकल गए हैं, मुहासे निकल गए हैं, तो वो भी इसे ले सकते हैं। या वो लोग जिनको डायबिटीज हो गई है, या अभी हुई नहीं है पर हो सकती है, बॉर्डर लाइन पर है, अगर पहले से लेना शुरू करेंगे तो नहीं होगी, और अगर हो गई है तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, राइट। प्लस इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के जो लोग हैं, वो भी इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जिन्हें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, दिल की बीमारी है, वो ले सकते हैं। किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, या वो लोग जो बहुत अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो सब भी इसे ले सकते हैं, राइट। कैसे लेना है इसे? इसे नाश्ता करने के बाद करीब आधे घंटे के बाद लेना है, 1 या 2 कैप्सूल। आप इसे कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं, राइट। दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट, मतलब ये इस प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये कैप्सूल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जब कुछ लोग, जो एक तो ग्रीन टी के साथ समस्या क्या है कि ग्रीन टी हर जगह आसानी से मिलती नहीं है, राइट। तो और अगर मिल भी जाए तो हर व्यक्ति को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता, राइट। तो अक्सर लोग इसे अवॉइड करते हैं, इसीलिए ये कैप्सूल फॉर्म में है। रिक्वायरमेंट तो है, तो आप इसे कैप्सूल फॉर्म में जब लेंगे तो बिना टेस्ट के बॉडी में चला जाएगा। और अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसकी चाय बना भी सकते हैं। कैसे? आप पहले पानी को गर्म कर लें, गर्म करने के बाद उसमें 1 या 2 कैप्सूल्स मिक्स करें। पानी के अंदर हल्का हल्का सा शक्कर या खांड मिक्स करें, और इसके साथ नींबू मिक्स करें, राइट। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको पी सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग इस फ्लेवर को भी आप पसंद करते हैं, तो हो सकता है आपको भी पसंद आए। तो आप इस तरह चाय भी बनाकर पी सकते हैं इसे, और या चाहें तो आप इसे डायरेक्ट सॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर पहुंचकर ये फ्री रेडिकल को खत्म करने का इफेक्ट दे सके। तो ये इसमें खास क्वालिटी है। टिपोली के लिए कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब अगला प्रोडक्ट जो हमारा है वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं।
मतलब इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, तो इसमें आयरन भी मिलेगा, तो विटामिन भी मिलेगा, तो मिनरल भी मिलेगा, इसके साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे। ये समझ लीजिए कि एक ही प्रोडक्ट आपकी थोड़ी-थोड़ी सी कई ज़रूरतों को पूरी कर देता है। और हाँ, प्रोटीन तो इसमें प्रचुर मात्रा का पाया जाता है। ये समझ लो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही अच्छे से ये डाइजेस्ट भी होता है। तो इसके अंदर डाइजेशन पावर भी बहुत अच्छी है और ये इसका एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है कि इसमें इतनी अच्छा प्रोटीन है। साथ ही इसमें रिच क्लोरोफिल है जो फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करने में हेल्प करेगा और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ये, एंटी एजिंग ड्रग्स का काम करता है, मतलब हमें बढ़ती उम्र के दुष्प्रभाव से बचाता है। ये सारी क्वालिटी इसमें है और भी इसमें कई खास बातें जैसे जैसे पहली चीज के जो यूनिक फीचर्स क्या हैं कि ये बहुत ही हाई सुपर प्रोटीन है, हाई प्रोटीन सुपर फूड इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल, मतलब कैप्सूल के फॉर्म में ये बहुत ही 100% ये नेचुरल है और इसे हम सबको लेना चाहिए। तो बेसिकली किस किस को ये लेना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ये, वैसे तो हम सबको ही इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? पर वो लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, राइट, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिन्हें एनीमिया की दिक्कत है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी से परेशान है, हार्ट डिसीज है, अर्थराइटिस है, या वो लोग जो आप जो आपकी अपनी स्किन में ग्लो आते हैं, राइट, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, राइट। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही सुंदर रखेगा। कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? इसे हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, टीनेजर्स ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, एडल्ट्स ले सकते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो एथलीट्स हैं, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रोज नहीं ले पाते, वो इसको ले सकते हैं। जिन्हें जिनकी सर्जरी हुई है या वो जो चाहते हैं जल्दी रिकवरी हो जाए, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि अगर आप इसे फेस पैक पर भी बनाकर भी लगाएंगे चेहरे पर, तो स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जिम्नीमा है। अब जिम्नीमा जो है, इसे हम मधुमेह नाशक भी बोलते हैं। ये एक ऐसी हर्ब है जो कि हमारे शरीर में शुगर को बैलेंस करती है, मेंटेन करती है, राइट। अब इसमें जिम्नीमा स्लाइवेस्टर, जिम्नेमिक एसिड, क्रोमियम पिकोलिनेट, ये चीजें इसमें डाली गई हैं। तो क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर हाँ तो प्लीज चैट करके रिप्लाई करें। ओके, ऋषभ अग्रवाल जी को आवाज आ रही है? और कोई जिसे मेरी आवाज आ रही हो? निधि जी को भी आ रही है, राणा, रमाकांत जी, बलजीत जी, वेरी गुड। लेनिवो मधु जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोग सुन रहे हैं ना कि सबको मेरी आवाज आ रही है? तो प्लीज अगर किसी को लग रहा है आवाज नहीं आ रही है तो उनकी सिग्नल प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब जब अगर हम शुगर की बात करते हैं, इस बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है समझना कि शुगर होती क्यों है। तो आइए इस बात को जरा हम यहीं छोड़ देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। राइट, हम सभी लोग भोजन करते हैं। यस, हम सब करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल जाए, राइट, पावरफुल रहे, शक्ति रहे शरीर में। तो भोजन हमारे शरीर में जाना और एनर्जी का आना, इसका इतना सिंपल नहीं है, इसके कई प्रोसेस होता है, इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है, तब वो भोजन हमारे शरीर में जाकर बन पाता है एनर्जी। तो होता क्या है, हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं। इंटेस्टाइन उनको ग्लूकोज बना देती है। ग्लूकोज जो होता है वो हमारे ब्लड में आता है, और ब्लड में जब ग्लूकोज आता है तो उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आता है इंसुलिन, और वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह से हमें मिल पाता है भोजन से एनर्जी। अब जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या होता है, वो भी भोजन खाते हैं, उनके भी इंटेस्टाइन में जाता है, न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, ग्लूकोज बनाया जाता है, ब्लड में दिया जाता है, पर उनके ब्लड में इंसुलिन या तो बहुत कम बनता है और या फिर बिल्कुल ही नहीं बनता। तो उस केस में जो ब्लड है वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ब्लड में ही रह जाता है। और जब ऐसे लोग अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड शुगर लेवल हाई आता है, पाया जाता है। तो ऐसे में जो अब हमारी बॉडी को क्या लगता है कि शायद शरीर में ग्लूकोज ही कम है, इसीलिए एनर्जी नहीं मिल रही है। तो हमारा और मन करता है कि हम मीठा खाएं, तो स्वीट क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है। पहले ही ग्लूकोज ज्यादा है, हम बाहर से स्वीट और लेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये समस्या आती है। ऐसे में जिम्नीमा ये 3 खास काम करता है, बहुत सारे करता है पर 3 खास काम करता है। सबसे पहले ये स्वीट क्रेविंग को कंट्रोल करता है। सबसे पहले ये स्वीट क्रेविंग कंट्रोल करता है, तो बाहर से मीठा खाने की इच्छा आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। दूसरा, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, ये उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। और तीसरा, ये हमारे पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, और ताकि वो वापस इंसुलिन बनाना शुरू करे, और धीरे धीरे हमारा जो पेनक्रिया है इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, और कुछ समय के बाद पूरा इंसुलिन बनाना लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर की दवाइयां भी बंद हो जाती हैं। पर स्टार्टिंग में बंद नहीं करनी चाहिए, खाली जिम्नीमा उसके साथ ऐड ऑन करना चाहिए। तो ये हमारा जिम्नीमा, ये एक सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट है तो इसे सभी लोग ले सकते हैं। ये खाली ये सप्लीमेंट है, इसीलिए ये आपके ना सिर्फ पेनक्रियास पे काम करता है बल्कि वेट मैनेजमेंट के लिए भी काम करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, राइट। किसे इस्तेमाल करना चाहिए? ये हर कोई ले सकता है, स्पेशली जिन्हें डायबिटीज है वो तो लेंगे ही, बाकी इसे बाकी लोग भी ले सकते हैं क्योंकि सप्लीमेंट है। लेना कैसे है? खाना खाने से 1.5 घंटा पहले 2 टैबलेट सुबह, और खाना खाने से 1.5 घंटा पहले 2 टैबलेट शाम को। तो इस तरह से हम इस जिम्नीमा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल है कोई? एक क्वेश्चन आया है, ऋषभ अग्रवाल जी कुछ पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। मैम, अगर किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है
उसको स्पिरुलिना लेना चाहिए या टिपोली या अदर प्रोडक्ट, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम। देखिए ये हमारे पास दवाइयां तो है नहीं, हमारे पास ऋषभ जी सप्लीमेंट्स हैं। अब अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो स्किन किसी एक चीज से नहीं चलती है। स्किन को सुंदर बने रहने के लिए विटामिन सी भी चाहिए, तो विटामिन ई भी चाहिए, तो प्रोटीन्स भी चाहिए, तो उसमें गंदगी भी निकल जाना चाहिए, तो ऊपर से क्लेंजिंग की जरूरत भी पड़ती है, तब जाकर हमारी स्किन खूबसूरत लगती है। तो मेरे हिसाब से उनको किसी एक चीज से नहीं, कई चीजें। अगर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है तो खाली आप स्पिरुलिना दे दो कि खा लो और लगा लो, काम चल जाएगा। पर अगर समस्या ज्यादा है तो उन्हें मल्टीविटामिन भी दो, टिपोली भी दो, स्पिरुलिना भी दो, और लगाने के लिए भी दो, ओपीसी ओपीसी भी दो, और साथ में ओमेगा भी दो। और अगर जिंक भी ऐड करेंगे, दैट इज द कंप्लीट पैकेज, जो कि त्वचा को खूबसूरत बनाने का काम करेगा। आई होप कि मैं आपको बता पाई हूँ ऋषभ जी। अगला क्वेश्चन शैलेश जी का है। ठीक है, बच्चे कितना टैबलेट ले सकते हैं? सर क्या चीज? 10 साल से ऊपर बच्चे ले सकते हैं। तो देखिए ये सप्लीमेंट है, दवाई तो है नहीं, ये कि इससे कुछ नुकसान होता है ना? तो बच्चों को आप एक एक भी दे सकते हैं, राइट। वैसे तो मैं बच्चों के लिए चाहूंगी कि उन्हें जिंक दो और प्रो किड्स दो, तो स्पिरुलिना देने का इतना कुछ सेंस बनता नहीं है, राइट। क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट से अलग होती है, इसीलिए उन्हें अगर वो चीज देंगे जिससे उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी, तो यही वक्त है। बाद में आप चाहोगे भी तो थोड़ी ना इतनी अच्छी ग्रोथ होगी। तो बचपन में हमें उनकी सेहत से और उनके डेवलपमेंट से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर खाली स्पिरुलिना से ही काम चलाना होता तो हम फिर एक और प्रोडक्ट लाते ही क्यों बच्चों के लिए, है ना। वी स्पेशली डिजाइन प्रो किड्स फॉर द किड्स। क्यों? ताकि बच्चों को वो सारी चीजें मिल सकें जो उनका शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए अच्छी हो, उनके इम्यून सिस्टम के लिए बेटर हो, बीमारियों से बचाएं, शरीर को मजबूत बनाएं, हार्मोन्स पूरे बने, दिमाग तेज काम करे, ग्रेस्पिंग पावर उनकी अच्छी हो, और शरीर भी उनका अच्छे से विकास करे, यू नो। तो एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है, देन व्हाई वी शुड हैव इंटरेस्ट इन स्पिरुलिना ओनली। समझ रहे हैं मेरी बात शैलेंद्र जी? ओके। तो चलिए, रईस अहमद जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हाथ ऊपर करने की जगह क्वेश्चन लिख के दें, ताकि मैं समझ पाऊं आप क्या कहना चाहते हैं। रईस अहमद जी क्वेश्चन लिखेंगे तो आई विल रिप्लाई टू यू, राइट। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा जो है ये है एफओएस पाउडर। एफओएस पाउडर जिसे हम कहते हैं फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड, राइट। अब जैसा भी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये हमारे शरीर में जो है अच्छा रखने में मदद करता है। क्या? सर एक क्वेश्चन आया, जरा मैं देख लेती हूँ क्या है। दीपक जी कह रहे हैं मैम मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हो। सर मैंने आपका क्वेश्चन देखा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिप्लाई नहीं दूंगी दिया है। शायद बहुत क्वेश्चन होंगे आए हैं तो आपका कहीं ऊपर चला गया होगा, दोबारा लिख दो। अच्छा, तो ये क्या पूछ रहे हैं, एक 28 साल के बच्चे, 28 ईयर का बच्चा, 28 साल का बच्चा होता है क्या सर? है एनीवे बच्चे को बेड पे, 28 ईयर के बच्चे को बेड पे टॉयलेट हो जाता है, उनको समझ न आता है माइंड नींद में, उसमें कौन सा सप्लीमेंट चलेगा? जो भी हो, जो भी हो मतलब 28 साल के व्यक्ति को अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका टॉयलेट निकल रहा है, तो उसमें कई चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे आप सप्लीमेंट दे सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो चेकअप कर सके कि उनका ब्लैडर इतना वीक क्यों है और उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ क्यों नहीं है, राइट? मेरी समझ से आप उनको बाकी चीजें दे भी दोगे तो उनका इफेक्ट इमीडिएट आएगा, ये मुझे नहीं लगता। सबसे पहले गो टू द डॉक्टर, और डॉक्टर की दवाई के साथ अगर आप चाहें तो आप उनको ओमेगा दे सकते हो, राइट, और मल्टीविटामिन दे सकते हो, जिंक दे सकते हो। कभी कभी भी ऐसा क्यों होता है
है ना, बाकियों को तो नहीं होता। अगर उन्हें कभी-कभी भी होता है तो दिक्कत है, गो टू द डॉक्टर फर्स्ट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रोडक्ट हमारा एफओएस है जिसकी हम डिस्कशन कर ही रहे थे। ये गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने में मदद करता है। इसे हमने प्लांट से बनाया है तो दिस इज क्वाइट सेफ फॉर अस, राइट? इसके साथ ही इसमें क्या खास बात है कि ये जो हमारे गुड बैक्टीरिया उसकी यानी बफीदो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनसे ये बचाता है जिसे हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, राइट? और कुल मिलाकर ये हमारे इंटेस्टाइन के एनवायरमेंट को, फ्लोरा को अच्छा करता है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल होगा, आपका जो इंटेस्टाइन एनवायरमेंट अच्छा होगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ जाएगी, शरीर में स्पेशली टॉक्सिन्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा। ये सारे बेनिफिट आपको इससे मिलेंगे, राइट? तो ये आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड चीजों में काम करेगा। तो कैसे लेना है इसे? एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप पानी से भी ले सकते हैं या दूसरे ड्रिंक से, गर्म पानी से ले सकते हैं या गर्म दूध से, चाय से, कॉफी से, जूस से, इनसे ले सकते हैं। एडल्ट्स को 2 सैशे रोज लेने हैं और बच्चों को 1 सैशे रोज लेना है खाना खाने से पहले। ठीक है? तो ये हमने आज आपको जो प्रोडक्ट हैं ये बताए। इनमें से अगर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं क्लियर हुआ या मैं ठीक से नहीं समझा पा रही हूँ, तो आप मुझसे अभी सवाल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू सो मच। तो इसे हम हटा देते हैं स्लाइड को, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस ठीक से देख पाऊं और रिप्लाई कर पाऊं। ठीक है? तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस की मैंने आंसर दे दिए। अभी कोई और नया क्वेश्चन आपके पास नहीं आ रहा है मेरे पास। तो अगर आपको लगता है, ऋषभ जी कह रहे हैं एफओएस पाउडर रिपीट कर दें। ठीक है जी, रिपीट कर देते हैं एफओएस पाउडर को। एफओएस पाउडर हमारे शरीर में गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, राइट? और बैड बैक्टीरिया से हमें बचाता है, जिसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन फ्लोरा के लिए अच्छा होता है। तो इससे फायदा क्या है? कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, शरीर से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। ये सारे बेनिफिट ये हमें देता है। किसे देना चाहिए? ये देना चाहिए जिनको जो लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उन्हें देना चाहिए। जो लोग बहुत स्नैक खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। या व्हाइट कॉलर्स वाले मैनेजर टाइप्स लोग होते हैं जो फिजिकल एफर्ट्स कम करते हैं, उनके लिए बहुत देना चाहिए। जिनका फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उन्हें देना चाहिए। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है या जो अधिकतर इस तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इस्तेमाल करना है? इसे गर्म पानी, दूध, कॉफी, चाय, जूस इनके साथ ले सकते हैं। एडल्ट्स इसको 2 सैशे सुबह लेंगे एक ही टाइम पे खाना खाने से पहले, और बच्चे 1 सैशे रोज लेंगे खाना खाने से पहले। ठीक है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो अभी नहीं आ रहा हो, शायद कुछ चैटिंग आ रही है मेरे पास, अगर मैं देख लेती हूँ। सरोज जी पूछ रही हैं कि मेरी बेटी की आईज वीक है तो उसे जिंक दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आप जिंक। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से ऊपर है तो आप उसको ओमेगा और प्रोटीन्स भी दें। ठीक है? रविंद्र जी कह रहे प्रोटीन डिस्केट एंड प्रोटीन एक जैसा है या अंतर है? प्रोटीन डिस्केट एक जो है स्नैक की तरह काम करता है, राइट? और प्रोटीन एक जरूरत पूरी करने का काम करता है। तो दोनों में प्रोटीन है, लेकिन फर्क क्या है कि जो हमें हंगर क्राइविंग होती है छोटी छोटी सी, और उसमें हम कुछ ऐसी चीज खाते हैं कि चलो हम नमकीन खा रहे हैं या हम बिस्किट खा लेते हैं या हम चिप्स खा लेते हैं, उनकी जगह अगर आप इसको लेंगे तो बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड होगी, राइट?
ऋषभ जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, वेरी गुड, नाइस टू हियर यू। सरोज जी, एक बार और क्या बता दूं मैं आपको? अनिल जी, प्रणाम जी मैम, आपको नमस्ते। आपको भी नमस्ते अनिल कुमार जी। सरोज जी, आपको मैं एक बार और क्या बता दूं? अच्छा, आईज वीक है तो आप जिंक दे सकते हैं। आपने बच्चे की उम्र तो अभी भी नहीं लिखी कि एज क्या है आपके बच्चे की, जल्दी बताओ। इतना टाइम एज बताने में? एनीवे anyway, अच्छा 18 साल है। 18 साल है तो उनको जिंक भी दो, ओमेगा भी दो और प्रोटीन्स भी दो। राइट। टिपोली भी उनकी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 4 प्रोडक्ट दो, इससे काफी आराम आ जाएगा। घुटने में दर्द है, उम्र 39 साल की महिला को क्या दे? सर बीसीएम कराओ गंगा जी, बीसीएम कराओ। और आपको तो मालूम ही है, घुटने के दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है इंडिया में नहीं है। आप सामी दे सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट है सामी के, बट नाउ वी डोंट हैव इन इंडिया, सो आप उसे मंगवा सकते हो। ठीक है। अर्चना जी ने कुछ पूछा है, नहीं बताया। थैंक यू मैम, आपकी ट्रेनिंग लेके लगता है हम भी डॉक्टर हो जाएंगे कुछ कुछ। हाँ हाँ हाँ, हम डॉक्टर ना बने, बस हम इतना ही करें कि सही व्यक्ति को सही चीज दे दें। वेरी गुड। हाँ जी अनिल कुमार जी, 1 बजे मीटिंग है और आईडी आपको सभी पता है, सभी को पता है ना, 760 वाली है। तो मैं एक बार सबको रिपीट कर देती हूँ, 1 बजे वाली आईडी कौन सी है। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। और प्लीज टाइम पर आया करिए ना, नहीं तो फिर मुझे वेट करवाना पड़ता है। 760 228 9807। फिर से रिप्लाई रिपीट कर रही हूँ, 7602289807। इस नंबर पर, इस आईडी पर 1 बजे भी सेशन होगा। राइट। तो आप लोग टाइम पर आके अटेंड कर सकते हैं। सरोज जी पूछ रही है खाना खाने के बाद देनी है। सरोज जी, आपको मैं अपना नंबर दूंगी, आप मुझसे बात कर लेना, ठीक है, इवनिंग में। तो मैं आपको लिखवा दूंगी कि क्या कैसे लेना है, या मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। थैंक यू जी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बुलाना चाहूंगी 1 बजे। दीपक जी क्या कह रहे हैं? मैडम एक्यूलाइफ को रिलीफ मोड, एक्यूलाइफ को रिलीफ मोड, हाँ तो कितने टाइम देना चाहिए? सर ये मैं अब आपको 1 बजे के सेशन में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, लोग आ चुके होंगे। राइट, तो मुझे ये आईडी फिलहाल छोड़नी होगी। हम इस बारे में और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। फिर से आईडी बता दूं? अच्छा फिर से बता देती हूँ, रुको फिर। आईडी है 760, लिख लो आप आराम से, 760 228 9807। आई होप कि सबको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी। तो फिलहाल हम छोड़ते हैं इस चैनल को, प्लीज आप भी छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।